गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल सेट 1 है ये, और आपका ये संस्कृत है जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको संस्कृत का बिल्कुल मतलब कि सटीक आंसर आपको देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। अगर दूसरा सब्जेक्ट का आपने नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा क्लास 9 का, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का संस्कृत सेट 1 मॉडल टर्म 2, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो निर्देशक है पहले इनको पढ़ लिया करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देने की कृपा करें। दूसरा है कुल प्रश्न की संख्या आपका 19 रहेंगे, ठीक है। और इसमें 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न उत्तर रहेंगे जो जिनमें से 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे और प्रत्येक का 2 अंक जो है निर्धारित किया गया। यानी 1 से 7 तक में केवल आपको 5 जो देने होंगे और 5 में से 2-2 अंक का रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया 8 से 14, ठीक है। 8 से 14 लघु प्रश्न उत्तर होंगे और इसमें 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे जो प्रत्येक का 3 मार्क्स रहेगा। देन आगे है 15 से 19 यानी कि जो आखिरी तक दीर्घ प्रश्न उत्तर होंगे और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे, ओनली 3, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रत्येक का आपका जो है 5 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। सो यहाँ से हम खंड यानी कि खंड आपका 3 में बांटा हुआ है। सो पहला खंड देखते हैं यानी कि सेक्शन ए या फिर कह सकते हैं खंड क। इसमें क्या बोला है, अति लघु प्रश्न उत्तर, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा आंसर है जो आपको 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे तो जो 2 मार्क्स का है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद आंसर को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आपने देख ही लिया, सो चलिए हम आंसर को करते हैं। हमें यहाँ पर निर्देश में दिया है कि नहीं 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे। सो चलिए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है जे मुतुवाहन कश्यप पुत्र असति, तो आंसर हो जाएगा आसित, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सटीक आंसर हो जाएगा और आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। जी जैसे यहाँ पर दिया है जी मतु वाहन जी मतु केतो पुत्र आसति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आस्मिन संसारे का अनुस्वर भवति, तो आंसर हो जाएगा आस्मिन संसारे परोपकार अनुस्वर भवति, ये आंसर हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर का पूरा लघवी भवति, तो आंसर हो जाएगा दिन से छाया पूरा लघवी भवन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्र दरिद्रता न भवति, तो आंसर हो जाएगा वचने दरिद्रता न भवति, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर है, आपको नोट करते चलना है और याद करते चलना है ताकि आप 40 में 40 जो है कन्फर्म लाएं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे तीनों का तीनों सेट बताऊंगी और अदर सब्जेक्ट का भी 3-3 सेट जो है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर चटका कस्य सखायन नीड़ रचयति, तो आंसर क्या हो जाएगा चटका वटस्य सखायम नीड़ रचयति, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया पुरुष सिखाता भी किम करोति, तो आंसर हो जाएगा पुरुष सिखाता यानी कि सीखता भी सेतु निर्माणम करोति, ये आंसर हो जाएगा सेतु निर्माणम करोति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर दिया मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो आंसर क्या हो जाएगा मानव पर्यावरण कुछो सुरक्षित तिष्ठति, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोला है कि किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे जो 3-3 मार्क्स का यानी 15 मार्क्स यहाँ से आपको हासिल करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर बोला अधोलिखित तेसु पदेसु उपसर्गनम पृथ कृत्वा लिखित, यानी उपसर्ग को हमें चुनकर लिखना है। उपसर्ग किसको बोलते हैं, जैसे किसी शब्द के पहले में जुड़ने वाले, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे ज्ञान, ठीक है। कोई शब्द ज्ञान है और ज्ञान में अगर हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा विज्ञान, तो हमें यहाँ से केवल उपसर्ग को ही चुनना है, ठीक है, यानी आगे वाला वर्ड को। सो सबसे पहले यहाँ पर दिया प्रभावती, ठीक है, प्रभवती में यहाँ पे भवती क्या है, एक शब्द, उसमें क्या प्रत्यय उपसर्ग लगा है प्र, तो प्र हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिया उपलभ्यते, तो इसमें लभ्यते, इसमें से लभ्यते एक शब्द, इसमें क्या उपसर्ग लगा है उप, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जैसे दिया न्यू संति, तो संति यहाँ पे वसंती यानी वसंती का जो उपसर्ग है वो क्या है नी, तो नी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला क स्तंभ से ख स्तंभ को क्या करना है मिलाना है, ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है स्तंभ को मिलाना है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है क स्तंभ क में और स्तंभ ख में, यहाँ पर है खिन्ना, ठीक है। खिन्ना किससे मैच होगा, तो ये बाल से मैच होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर प्लायनम, ये किसके साथ मैच होगा, तो ये प्लायनम इस लास्ट के साथ जैसे यहाँ पर दिया है स्वानम, ठीक है। तो जैसे खिन्न बालयम और ये स्वानम और बचा कौन, ये इसके साथ हो जाएगा, इस तरह आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया 9 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित ताना
ताना पदाना पदानम पर्याय, जैसे यहाँ पे पर्याय पदम बोला है, फिर या समान अर्थक अर्थक पदम लिखित, यानी कि यहाँ पे या तो पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाला शब्द को हमें लिखना है। जैसे पर्वत, पर्वतों को क्या बोलते हैं? नग भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह भूपत्ति, भूपति है उसको क्या बोलते हैं? राजा। उसी तरह वृक्षा, वृक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? तरु। ये इसका समानार्थी शब्द है, ठीक है, तरु। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला? अधोलिखित तेसु पदेसु यानी भिन्न भिन्न वर्गीय पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ से हमें क्या करना है? इसका क्वेश्चंस को लिखना है, यानी कि भिन्न वाला शब्द को लिखना है जो इनमें से अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है अधे, मतलब कि अधिरोढ़ुम या गंतुम या सेतुम या निर्वतुम। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सबसे अलग जो है वो क्या है? सेतुम, यानी कि सेतुम आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जैसे दिया है निस्वस्य चिंता विसर, जैसे यहाँ पर विमृश्य या उपेत्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सबसे अलग है वो क्या है? मतलब कि चिंतया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जैसे दिया है विश्वसेमी, पश्यमी, करिष्यामी और अभिलाषामी। तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? इन तीनों में से क्या अलग है? तो आंसर हो जाएगा करिष्यामी, यानी कि करिष्यामी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 11 नंबर का आंसर हो गया। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 12 नंबर क्वेश्चन जो हमें बोला है कि जो रेखांकित किया गया उसका प्रश्न बनाओ, ठीक है, उसका प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पर वृक्षा फलम ना खादंती। तो इस ये जो रेखांकित किया गया जिसके नीचे अंडरलाइन लगाया गया है, इसका हमें क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा जैसे के फलम ना खादंती, ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी क्वेश्चन निर्माण करना। उसी तरह यहाँ पर है खाला नम मैत्री आरम भू गुवर्वी, यानी कि यहाँ पर दिया है गुवर्वी भवती। तो इसका यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया, जैसे यहाँ पर खालानम में जो अंडरलाइन दिया है, इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसका क्वेश्चन बन सकता है कैंसा मैत्री आरंभ, जैसे आरंभ गुरुवी भवती, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ 3rd नंबर में क्वेश्चन दिया है कि तपोदत, जैसे यहाँ पर विद्या ध्यानम और जैसे यहाँ पर गुरुकुलम आगच्छत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये जो यहाँ पर डैश यानी उसके नीचे अंडरलाइन दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा तपोदत किमर्थ गुरुकुलम आगच्छत, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। सो 12 नंबर तक हमने कर लिया। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है निर्देश अनुसार इसको परिवर्तन करो। सो निर्देश अनुसार इसको कैसे परिवर्तन करेंगे? जैसे यहाँ पर दिया है जैसे यहाँ पर दिया है सर्वथा नंदो मानवा अद्य पर्यावरणम नशयति। तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा जैसे सर्वनाथा मानवा अद्य पर्यावरणम नशयन्ति, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह हमें क्या करना है? मानव, जैसे यहाँ पर दिया मानवा पर्यावरण कुक्षो सुरक्षित भवंती। तो इसको एक वचन में चेंज करना है। तो एक वचन में क्या चेंज करेंगे? ये व छोड़ के हम वो लगा देंगे, यानी मानव पर्यावरण कुक्षो सुरक्षित भवती, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो 3rd नंबर क्वेश्चन है गिरि निर्झारा निर्मलम जलम प्रच्छन्ति। तो इसको द्विवचन में चेंज करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह, जैसे यहाँ पर दिया है गृह निर्झारो निर्मलम जलम प्रच्छत, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अब 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन आता है पद रचना कुरुत, यानी पद का हमें रचना करना है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे यहाँ पर दिया है गृहो ग्रहम, तो क्या उसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं गृह ग्रहम, ठीक है। उसी तरह गृहम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जैसे दिया है विद्या अभ्यास, तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? विद्याभ्यास, ठीक है, विद्या अभ्यास। उसी तरह यहाँ पर है स्थले चरंती इति, तो इसका क्या हो जाएगा? स्थलाचर, यानी कि इसको एक पद में कन्वर्ट करना है। सो इस तरह आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो सेक्शन सी में, जो कि हमें किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और लॉन्ग प्रश्न आंसर होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया है, जो प्रश्न जो हमें दिया है उसको संस्कृत भाषा में लिखना है, जो 3 प्रश्नों का ही आंसर देने होंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला, भवनम रवि भवत मित्रस्य अशोकस्य सफलता ज्ञात्वा तस्मै लिखते वर्धापन पत्रे शब्द सूची सहायता, जैसे यहाँ पर दिया है सहायता रिक्त स्थानम पूर्ति करोतु, यानी कि जो हमें जो दिया है इसकी सहायता से, जो शब्द हमें दिया इसकी सहायता से हमें इस खाली स्थान को पूरा करना है, यानी रिक्त स्थान को पूरा करना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले खाली जगह फिर से यानी कुल मिला के यहाँ पर 10 को खाली जगह, यानी 10 को खाली जगह है। सो हमें इसको भरना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो खाली जगह 1st नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवघरत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1st नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 1st नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? देवघरत, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह यहाँ 2nd नंबर में क्या हो जाएगा?
सेकंड नंबर जैसे यहाँ पर अशोक के बारे में लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं सेकंड नंबर में। सो इसका सेकंड नंबर हो जाएगा अशोक, ठीक है, अशोक, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। उसके बाद हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, आगे नमस्ते, उसके बाद दिया अहम कुशली, मतलब कुशली असीम, फिर आगे दिया है समाचार पत्रेन ज्ञातम याता, उसके बाद यहाँ पे जो डैश है इसको फिल करना है। तो थर्ड नंबर में क्या आंसर आना चाहिए, तो थर्ड नंबर में आंसर होना चाहिए भवनम, ठीक है, इसका थर्ड नंबर क्या आंसर होना चाहिए, भवनम, जो यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है। उसके बाद हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, जो 10वीं कक्षायाम झारखंड राज्य, उसके बाद यहाँ पर डैश है स्थानम प्राप्तम, तो यहाँ पे स्थानम कौन सा स्थान, तो प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट स्थान जो उन्होंने प्राप्त किया, तो 4 नंबर का ये आंसर हो जाएगा प्रथमम, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। सो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हर्षद, ठीक है, हर्षित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको हर्षित है, ये हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या आंसर होना चाहिए, तो 6 नंबर जो खाली जगह है, ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा आपका व्यर्थम, ठीक है, क्या भरा जाएगा, व्यर्थम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या भरेंगे, समर्थ, ठीक है, समर्थ। उसके बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है वर्धापनम, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे शुभकामना दिया हुआ है तो शुभकामना लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारा मित्र कौन है, तो यहाँ जैसे दिया है रवि, तुम्हारा मित्र रवि, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में आपको हमेशा चित्र देखने को मिलेगा और चित्र से ही आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र देख लिए होंगे, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर। चित्र में सबसे पहले क्या है कि इदम उपन्यास्य चित्रम अस्ति, ये भगवानी का चित्र है, ठीक है, भगवानी का चित्र जो है दिखाया गया है। उसके बाद आपको लिखना है कि असीमन वृक्षा पादप पर्वता च शुभंते, मतलब कि ये जो चित्र है यहाँ पे वृक्ष पर्वत जो भी है, पादप पर्वता, ये सारे दिखाया गया है। उसके बाद आपको लिखना पंच, यानी कि पंच बालिका तत्र कन कुदेकन क्रीडंती, यानी कि ये जो बच्चे हैं 5 बालिका जो लड़की है वो लोग खेल रही है आपस में, ठीक है। उसके बाद आगे है आकाशे पक्षिणम उड़यंती, यानी आकाश में पक्षी उड़ रही हैं। उसके बाद है आगे अत्रत्य परिवेश सुंदरम प्रतिभवती, ये जो फिगर है ये बहुत ही सुंदर है, जो हमें प्रभावित करती है। तो ये चित्र है एक भगवानी की, जिसमें 5 बच्चे आपस में खेल रहे हैं और चिड़िया जो है ये आसमान में उड़ रहे हैं और आसपास की जो दृश्य है काफ़ी मनमोहन है। यही चीज़ें आपको लिखनी होंगी यहाँ पर, ठीक। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, प्रातः भ्रमणम इति विषयम अधिकृत्य, जैसे यहाँ पर दिया है, इसको क्या करना है, इसको लिखना है और वो भी, ठीक है, यानी वो भी संस्कृति में हमें लिखना है जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इन शब्दों से, ठीक है। सो सबसे पहले इसका आंसर क्या होना चाहिए, अयम प्रातःकाल संप्रापत, ये लिखना। उसके बाद आगे क्या है, शीतल, ठीक है, शीतल देखते, शीतल मंद च पवनम वहती पक्षिणम कुजंती च, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है प्रातःकाल स्वस्थ प्रदा भवती, यानी कि अगर प्रातःकाल में उठकर अगर आप योगा वोगा या घूमने फिरने चलते टहलने तो इसमें आपको ही लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद है उद्यानस्य दृश्यनी मनोहरणी शांति, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर है सर्वत्र बालका वयस्का वृद्धा सर्वे जन्म भ्रमंती, यानी हर किसी को जाना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या जवान हो या फिर बूढ़ा है, हर किसी को सुबह मतलब टहलने के लिए जाना चाहिए, इससे हमारी ही शरीर को लाभ होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर। 18 में क्या बोला, अधो लिखित तस्य जो श्लोकस्य स्वयं हिंदी भाषाया संस्कृत भाषाया व लिखितम, यानी कि जो संस्कृत भाषा में दिया हुआ ये जो पद है इसको हमें हिंदी में समझाना है, जो हिंदी में हमें लिखना है, जो 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए ये जो हमें पद दिया है इनको हिंदी में कैसे लिखेंगे। सो सबसे पहले आंसर देखिए, इसमें क्या बोला, प्रस्तुत श्लोक में प्रिय वचन बोलने का प्रभाव वर्णित है। तो ये जो श्लोक में है इसमें प्रिय बोलने का मतलब बोलने का जो प्रभाव है उसको वर्णित किया गया है। वक्ता के प्रिय वचन सुनकर श्रोता प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद अतः व्यक्ति को कटु और मिथ्या कथन का सर्वथा परित्याग कर प्रिय बोलना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बोला अगर आदमी को मतलब कि प्यार से बोलना चाहिए तभी सुनने वाला भी आपको सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला कि सत्य ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि मधुरम वचनम औषधि है, यानी कि जो मधुर
मधुर वचन वो औषधि के समान होता है। ये सही, ये बात ठीक ही कहा है। आगे है अनमोल वाणी बोलने के पहले भाली भांति सोचना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रिय वचन का मतलब जो वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अगर आप प्यार से बोलते हो तो। अतः प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, हर किसी के साथ प्यार से बातें करनी चाहिए। बोलने में कैसे गरीबी, बोलने में क्या गरीबी, आप बोलो इसमें क्या गरीबी। ठीक है, कवि के कहने का अर्थ है कि किसी के मन को अप्रिय बात बोलकर व्यथित नहीं करना चाहिए। किसी को अप्रिय बात मतलब कि गुस्से टाइप से नहीं बोलना चाहिए, हर किसी से ठीक से बोलना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद जो हमें यहाँ पर जो दिया है इसको पढ़कर हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। सो आपने पढ़ लिया होगा, सो चलिए हम क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि कौन नंबर में एक पद में हमें उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जैसे संस्कृत भाषाया जैसे अपरम नाम नाम किमस्ति, तो आंसर हो जाएगा देव भाषा। ठीक है, उसके बाद देव भाषा में संस्कृत को भी मतलब जैसे कोई पूजा पाठ करता है ना, तो सबसे पहले संस्कृत का ही उच्चारण करता है, संस्कृत से ही पूजा पाठ होता है। सो संस्कृत भाषा जो है ये देव भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे वायु विना किमपि जीवनम रक्षितु न शक्नोति, तो आंसर हो जाएगा प्राणी नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है संस्कृत भाषा कासम जैसे प्राण भूतास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे थर्ड नंबर में है यहाँ पर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे प्रादेशिक भाषाणम, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे है उसके बाद कास्य सर्व सुनिहितम अस्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संस्कृत भाषायाम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे दिया है जैसे पूर्ण वाक्य उत्तर, तो इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है, संस्कृत भाषायाम किम 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 सु जैसे सु सनिहितम अस्ति, यानी कि इनकी ये में आता है। ठीक है, और इसका दूसरा है अस्यमेव आगस्मक धर्म अस्त्र आस्यम इति पदम कस्य प्रयुक्तम, तो इन दोनों का आंसर देखते हैं। सो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा एवं आकस जैसे यहाँ पर दिया अस्मक मितिहास आस्मक भूतम भविष्यांच सर्व सुसनिहितम। ठीक है, हिम मतलब कि हित मस्ती। उसके बाद सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पर अस्यम इति पदम संस्कृत भाषाए प्रयुक्तम, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर में अस्य अनुच्छेदम कृत्य समुचित शीर्षकम लिखित, तो इस जो ये जो हमें दिया है अनुच्छेद, इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा का महत्व के बारे में बताया है, तो इस शीर्षक का नाम होना चाहिए संस्कृत भाषा। तो गाइस हमने यहाँ तक 19 क्वेश्चंस का हल मैंने आपको बताया है, और आगे के सेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और वही चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 15-16 जून से शुरू हो गया है, शुरू होगा।